आपका रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि रतलाम से है। यहां पर भी एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई है। दंपत्ति और एक बेटी की हत्या कर दी गई है। हत्या का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है, आरोपियों की तलाश कर रही है। औद्योगिक थाना क्षेत्र के राजीव नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर मिल रही है, रतलाम से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई है। दंपत्ति और एक बेटी की हत्या करने का कारण अज्ञात है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी यशवंत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। यशवंत, लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, सुबह भी आपसे इस खबर पर अपडेट लिया है। फिलहाल क्या कुछ और जानकारियां सामने निकल कर आई हैं, आपसे जानना चाहेंगे? जी, जैसा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी अभी पुलिस के एसपी गौरव तिवारी ने खुलासा किया है कि तीनों की हत्या गोली मारने से हुई है। यह सबसे बड़ा अपडेट है कि पुलिस अधीक्षक ने अभी बाहर निकलकर बताया कि तीनों माता पिता और उनकी बेटी तीनों की हत्या गोली मारने से की गई है। और कहीं न कहीं यह भी स्पष्ट किया उन्होंने कि जो व्यक्ति घर में आया था, इनको जिन लोगों के द्वारा इनकी हत्या की गई वो कहीं न कहीं इनकी जानकारी में था, क्योंकि जाते समय अपनी बेटी का स्कूटी की चाबी भी ले गया। उसको यहाँ तक पता था कि घर में कहाँ कौन सा सामान रखा है। पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त पाया गया और तीनों को शव को बरामद कर अभी पुलिस द्वारा तीनों को पोस्टमार्टम के लिए रतलाम जिला चिकित्सालय भेजा गया। जी तो यशवंत, एक और खुलासा यहाँ पर बड़ा आपने किया है कि गोली मारकर तीनों सदस्यों की हत्या की गई है। एक ही परिवार के 3 लोगों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया है। यशवंत, फिलहाल क्या कुछ पुलिस की और आगे की कार्रवाई जारी है? क्या सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं? आसपास के क्षेत्रों को खंगाला जा रहा है जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है, घटना हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि गोली मारकर हत्या की गई है और आस पड़ोस में क्या इसकी भनक भी नहीं रही? क्या इसकी आवाज भी किसी के कानों तक नहीं पहुंची? जी हाँ, सबसे बड़ी बात वही है कि गोली मारकर 3 गोलियां अगर घर के अंदर चली और आस पड़ोस की बात छोड़ दें तो वो मकान 3 स्टोरी बना हो, जिसमें नीचे भी किराएदार रहते थे और ऊपर भी किराएदार, बीच में स्वयं मकान मालिक जो सैलून का काम करते थे, बार्बर की जिनकी दुकान थी, वो स्वयं रहते थे। और 3 लोगों को गोली मारकर हत्या की गई है, जिसके बारे में किसी को भनक नहीं लगी। पुलिस की एफएसएल टीम के साथ में पूरी अधिकारी और सारी जो टीम है यहाँ मौजूद है। हाल फिलहाल में आसपास के जितने सीसीटीवी लगे किसी के घर पे या शॉप पे या किसी चौराहे पर, उन सबको भी खंगाला जा रहा है कि रात्रि 7 बजे बाद से लेकर अभी तक इस व्यक्ति के घर में आने के बाद कौन व्यक्ति इनके घर आया, कौन व्यक्ति गया। लेकिन कहीं ना कहीं सामान भी जो बिखरा हुआ पड़ा था उसके बारे में जानकारी ली जा रही है कि सामान अगर घर का बिखरा हुआ तो कहीं लूट का मामला तो नहीं है। और लूट का मामला अगर है तो साथ में 3 लोगों को अलग अलग तरीके 3 लोगों को गोली मारी गई है। तो तीनों में सबसे बड़ी बात है कि 2 के शव, माता पिता के शव, घर के प्रथम जो फर्स्ट रूम होता है दरवाजे के पास, वहां मिला है। और जो उनकी बेटी है जो प्राइवेट जॉब भी करती थी, उसका रूम कहीं ना कहीं उसका शव कहीं ना कहीं दूसरे रूम में पड़ा हुआ मिला है। जी यशवंत, अभी आपने बताया कि इस घर में सिर्फ इकलौती ये फैमिली नहीं रहती थी, यहाँ पर किराएदार भी रहते थे। कितने परिवार यहाँ पर इस पूरी बिल्डिंग में, इस मल्टी में रहते थे? जी, कुल मिला के 3 परिवार रहते थे। जिसकी हत्या की गई स्वयं मकान मालिक है, उनमें उस बिल्डिंग में नीचे की साइड है किराएदार अलग रहते थे और ऊपर भी किराएदार रहते थे और बीच में स्वयं मकान मालिक रहते थे जिनकी हत्या की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी गोली चलाने का जब खुलासा हुआ तो गोली चलने की आवाज के बाद भी आस पड़ोसी या ऊपर नीचे किराएदार क्या कारण रहा कि उन तक आवाज नहीं पहुंची, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, उनसे भी कारण जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या कारण रहा और उनको सुबह कैसे पता चला, उसकी भी तलाश की जा रही है। यशवंत, इसकी जानकारी कैसे मिली? क्योंकि जब गोली चली तब तो किसी को भनक नहीं लगी, लेकिन तीनों की हत्या हो गई है, दंपत्ति की और बेटी की। इसका खुलासा कैसे हुआ, कैसे इसकी जानकारी मिल सकी? जी, पुलिस ने जैसा अभी बताया है, मीडिया को अभी तक ऊपर जिस मकान में, जिस बिल्डिंग में हत्या की गई उसके अंदर जाने नहीं दिया है। अभी तक अंदर के कुछ बताया नहीं है। लेकिन जो किराएदार हैं उनका कहना है कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। हम लोगों द्वारा सुबह देखा गया कि दरवाजा कहीं खुला हुआ मिला। उसके बाद उन्होंने देखा तो तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची और पुलिस के आने के बाद सीधे उच्च अधिकारियों को इसके बारे में संज्ञान में लाया गया मामला। और उसके बाद पुलिस जांच में जुटी कि आखिर क्या कारण है। अब जाके पुलिस अधीक्षक
स्वयं मौके पर थे, साथ ही एडिशनल एसपी मौके पर थे और पुलिस अधीक्षक ने खुद खुलासा किया कि तीनों को एक एक बुलेट शरीर में लगी है, जिनका अभी जिला चिकित्सालय में ले जाने के बाद पहले उनका एक्सरे किया जाएगा, उसके बाद में उनका कहीं पोस्टमार्टम किया जाएगा। एक्सरे में अगर एक से ज्यादा बुलेट है या शरीर के अंदर कोई बुलेट लगी हुई तो नहीं, इसके बारे में भी पूरी टीम के साथ उसका एक्सरे और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल यशवंत, ये पूरी जानकारी आपने दी, लेकिन एक चीज और यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी। जिस तरीके से ये तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही सघन क्षेत्र है ये और आसपास कई मकान बने हुए हैं, कई परिवार यहाँ पर रह रहे हैं और आपने भी जानकारी दी कि जिस बिल्डिंग में ये हत्या हुई है 3 परिवार उस घर में रहते थे, उस मल्टी में रहते थे। ऐसे में किसी को भी भनक नहीं लगी क्या आसपास के लोगों से, और जो किराएदार वहां पर रह रहे हैं तो क्या उनसे भी पूछताछ इस संबंध में की जा सकती है? क्योंकि एक तरफ मामला ये भी आ रहा है कि लूट हुई होगी, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर लूट हुई होगी तो किराएदारों के घर में लूट की वारदात को अंजाम क्यों नहीं दिया गया? जी, सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि कहीं ना कहीं गोली की 3 गोलियां चली है, तो 3 गोलियों की आवाज नहीं आई। अड़ोसी पड़ोसी, ऊपर किराएदार रहते हैं, नीचे किराएदार, सभी से जानकारी इकट्ठा करने में लगी हुई है पुलिस। लेकिन आपको सही बात बता दो, कहीं ना कहीं IND की जो एक सर्चिंग है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कल रात को 11 का त्योहार था, जिसको छोटी दीपावली कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंदर उसको छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है और साथ में कई जगह आतिशबाजी भी की जाती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उस आतिशबाजी की आवाज में वो गोलियों की आवाज दब गई हो, या जब गोलियां चली हो तो अड़ोसी पड़ोसी भ्रम में रह गए हो कि किसी ने कोई आतिशबाजी की या फटाके फोड़े हो, जिसके कारण वो गोलियों की आवाज उनके कानों तक कि हाँ सिर्फ ये गोलियां ही चली, इसी की आवाज है, उसके कारण वो दब गई हो। ऐसी भी जानकारी पुलिस इकट्ठा कर रही है कि लगभग शाम को 8 या 10 के बीच में जब आतिशबाजी की जा रही थी हल्की फुल्की, उसके बीच में कहीं तो और भी जानकारी आपसे इस संबंध में लेंगे, लेकिन क्या कुछ फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एसपी का कहना है वो यहाँ पर दर्शकों को सुनवाते हैं। जो भी तथ्य सामने आए हैं कि यहाँ एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मार के हत्या हुई है। इसमें जो हस्बैंड वाइफ है और उनकी बेटी है। इसमें ये घटना कल रात की है। मैं सुबह के टाइम जब उनके किराएदार लोगों ने देखा तब उन्होंने पुलिस को खबर किया है। घटना से हम लोगों ने अभी जो चीज़ें जब्त की है उससे ये तथ्य सामने आ रहा है कि गोली मारने से उनकी मृत्यु हुई है और किन कारणों से गोली मारा है इन चीज़ों पर पुलिस अभी विवेचना कर रही है। अभी कोई ऐसे तथ्य हमारे सामने नहीं आए। और जो मृतक व्यक्ति है ये नाई का काम करते हैं, इनकी अपनी बार्बर शॉप पे काम करते हैं और लड़की जो है वो प्राइवेट जॉब करती है और महिला जो है हाउस वाइफ है। तो इसमें क्या हो सकता है, किन कारणों से हुआ, ये तो अभी विवेचना का एंगल है, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसे तथ्य सामने नहीं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई रतलाम की, जहां पर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई है, जिसमें से माता, पिता और बेटी शामिल है। फिलहाल यहां पर खुलासा ये हुआ है कि तीनों की हत्या गोली मारकर की गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, छानबीन कर रही है और आरोपियों की तलाश भी फिलहाल कर रही है।